ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰਵਾਦਾ। स्पीड आप बड़ी ही स्पीड की होंगी ही डिस्प्ले डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस किन्ने टाइम में कवर करता, जो कि वेलोसिटी की ही डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किन्ने टाइम में किन्नी डिसप्लेसमेंट कवर करता। सो जे तो वो वाली चीज़ क्लीयर है तो ना वाला भी टॉपिक बहुत चंगी तरह क्लीयर हो जू। बट जे तुम कोई भी डाउट है वो रिगार्डिंग तो मैं ही पहला सजैसट करूँ कि तुम वो वाली चीज़ को चंगी तरह पहला क्लीयर करो, दैन इस पर आओ सो डैट के तुम्हें ये वाली चीज़ की चंगी तरह क्लीयर हो। सो अज वाला स्टार्ट करते आप टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में सारे जी पहली टाइप आती स्पीड की अपने है यूनीफॉर्म स्पीड। सो यूनीफॉर्म स्पीड में समझने लिए आप एक एग्जाम्पल लवेंगे। मान लो कोई भी वाहकल जो ऑब्जैक्ट आ, मान लेने कोई कार ही आ जी इतों स्टार्ट करना मूव करना तो उन्हें किया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना। मान लो कि इतने कि आप मान लें 1 किलोमीटर क्या कवर हो जाता वह। सो 1 किलोमीटर में किन्ने अपने को 1000 मीटर, सो मान लें आप 100 मीटर 200 300 400 500 600 700 800 900 तो 1000 क्या मीटर हो जाता। ठीक है, सो आप माड़ा नंबरिंग दे दें 100 200 300 100 अप टू 4 5 600 800 तो 1000। ठीक है, सो मान लें कि जो कार मूव करना स्टार्ट की उन्हें पहला जो 100 मीटर का डिस्टेंस ही मान लें ने किया 10 सैकेंड्स कवर किया। इसे तरह 100 का 200 वाला ही उन्होंने भी 10 सैकेंड कवर किया, 200 तो 300 वाला 10 सैकेंड, अगला भी 10 सैकेंड। सो मतलब जिन्ने भी इंटरवल उन्हें हर एक इंटरवल में किया 10 सैकेंड के ही कवर किया। ठीक है, सो ये चीज़ की डिस्क्राइब करती है भी जी कार है ना वो इक्को स्पीड में मूव करती पी है। स्पीड कितनी होती 10 मीटर पर सैकेंड। सो डैट कि उन्हें 100 मीटर किया 10 सैकेंड के कवर कर लिया। सो जी इस टाइप की स्पीड होंगी ना जिसे कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होंगे, उस स्पीड में आप बोलते हैं यूनीफॉर्म स्पीड। यूनीफॉर्म स्पीड के इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये जस्ट एक एग्जाम्पल ही है, ये जरूरी नहीं कि हर बार इंटरवल 100 मीटर का ही रहना वा, हर बार टाइम का इंटरवल 10 सैकेंड का रहना वा। इंटरवल किलोमीटर्स का भी हो सकता, मीटर्स का भी हो सकता, सेंटीमीटर का भी हो सकता, टाइम मिनट्स भी हो सकता, आवर्स भी हो सकता वा, सैकेंड भी हो सकता, सैकेंड तो छोटा भी हो सकता। पर आ चीज़ हर बार की है एप्लीकेबल होगी कि वह हर बार इक्को जितना डिस्टेंस इक्को टाइम के कवर करूँगा। दैन इस टाइप के मोशन या इस टाइप की स्पीड आप बोलते हैं यूनीफॉर्म स्पीड। ठीक है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨॉन यूनीफॉर्म स्पीड। ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੇ यूनीफॉर्म ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨॉन यूनीफॉर्म स्पीड ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। बट जो रोड अपन पता खाली होंगे वा तो आप स्पीड वधा सकते हैं। सो यहो जे केस जी स्पीड होंगी होंगी नॉन यूनीफॉर्म। ये की होंगे जे मान लो कि पहले जो 100 मीटर का डिस्टेंस ही उन्हें की 10 सैकेंड कवर किया। ठीक है, बट जो अगला वा हो सकता है कि ट्रैफिक करके 10 सैकेंड तो लेट हो जाए, मान लो इन्होंने किया 15 सैकेंड कवर किया। हुण जो अगला वा हो सकता कि रोड ज़्यादा ही फ्री हो, रोड के उत्ते ज़्यादा ही गैदरिंग हो कि टाइम होर वध लग गया, हो सकता अगले तो इनों घट लगे, अगले तो होर घट लग जाए, क्योंकि सब कितने डिपेंड करता वा ऑब्जैक्ट किन्नी स्पीड के नाल मूव करता पाया। सो जिन्नी ज़्यादा स्पीड नाल मूव करूँगा उन्ना टाइम की घट लगूगा, तो जिन्नी घट स्पीड नाल मूव करूँ उन्ना टाइम की वध लगूगा। सो ये की जोड़े अपने टाइम इंटरवल्स आ वो सेम नहीं होंगे, वो की डिफरेंट आ जाते हैं, किते टाइम वध होंदा किते की घट होंदा। सो यहो जी स्पीड आ जिहदे की आप डिस्टेंस इक्वली लैके चलते पे, हर बार 100 मीटर का डिस्टेंस ही वेखते पे, तो पर टाइम उहदे कोरस्पोंड की डिफरेंट आ। सो इनू आप की कहते नॉन यूनीफॉर्म स्पीड। सो इन्हें दो तरीके लिखा जा सकता, या आप लिख सकते इनू इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जी मर्जी डेफिनेशन लैके चल पीए,
गल उही बनती है नॉन यूनीफॉर्म स्पीड की। सो ये बेसिकली अपनी डेली लाइफ ना बहुत ज़्यादा रिलेट करता, क्योंकि अपनी डेली लाइफ जी मोशनस होंगे या स्पीड होंगी वो की है नॉन यूनीफॉर्म होंगी है। सो आप नैक्सट मूव करते हैं जी थर्ड टाइप है, थर्ड अपने को हैगी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड के की होंगे वा, जिमें हमने आप की वेख्या डिस्टेंस कितना लैके चले आप 1000 मीटर, अपने को डिस्टेंस कितना वा 1000 मीटर। तो जो आप इस मोशन लैके चलीए कि टाइम कितना लगा, जब आप टाइम काउंट करिए 10 सैकेंड 15 सैकेंड 20 सैकेंड। सो जो आप सारा टोटल कर लीए कोई ना कोई सैकेंड तो होंगे, काउंट कर ही लेने कि 15 10 25 20 45 57 65 76 89 94 एंड 124 134 तो 143। सो मतलब इनू इन्ने सैकेंड लगे। सो जो आप आ चीज़ करके डिवाइड कर देने दैन अपने की निकल आती एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की होंगी है कितना उन्हें टोटल डिस्टेंस कवर किया तो उन्ना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया उन्हें टोटल कितना टाइम लाया। जिवें आप हुणे इस एग्जाम्पल च की वेख्या उन्हें टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। मीटर क्यों लिखा क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़िया वा कि जो ऐसा यूनिट्स स्पीड के मीटर पर सैकेंड है। सो आप क्या किलोमीटर की बजाय मीटर लिखा। तो टाइम कितना लगा आप काउंट किया टोटल 143 सैकेंड लगे। सो इनू क्या डिवाइड करता। सो ये अपना की आ गया एवरेज स्पीड आ गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो ये चीज़ इतने कितने नहीं डिपेंड करती कि आ जो इंटरवल से टाइम वध घट वाले ही या सेम वाले ही वो कितने कुछ डिपेंड नहीं करता। आप जस्ट ये वेखना की आ एक आप टोटल डिस्टेंस वेखना तो एक आप क्या टोटल टाइम वेखना भावें वो ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ केस ਜਾਂ कोई डिफरेंट केस ਹੋਵੇ। सो कोई मैटर नहीं करता। ਜਿਹੜੀ लास्ट टाइप ਇਹਦੀ लास्ट टाइप ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इंस्टैंटेनियस स्पीड। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इंस्टैंटेनियस स्पीड। सो इंस्टैंटेनियस द वर्ड ਦਾ मीनिंग ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। इंस्टैंटेनियस ਦਾ ਕੀ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਉਸੇ पर्टिकुलर मूवमेंट ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ मूव करदा ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ स्पीड ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ स्पीड ਦਾ ਕੀ मतलब ਆ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ਇੱਥੇ ना मतलब आ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ नहीं करता। एग्जाम्पल मान लो कि अपना बाहर वाला डोर ओपन आ बाहर रोड आ ਜਾਂ कोई स्ट्रीट आ वट जो भी है मान लो ਉਹਦੇ ਚੋਂ कोई वाहीकल लंघिया। सो अपना कि डोर ओपन होने करके अपन की वाहीकल दिखा तो आप जस्ट वो डोर वाली मूवमेंट से वेख्या कि वाहीकल की स्पीड कितनी ही। सो इस टाइप की स्पीड आप बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड के उस पर्टिकुलर मूवमेंट की स्पीड कितनी ही वो तो पहला या तो बाद वाली का सानू कोई लैन देन नहीं बस उस सैकेंड की कितनी स्पीड ही। सो इस तरह मैं कहता इतनी स्पीड कितनी ही। सो जी इतनी स्पीड हो सकता है तो पहला ये तो बाद ना रलती हो मैनू कि मतलब है सिर्फ जी इतने में गई। सो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जी कही गई उन्होंने आप बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। सो ये जी चीज़ ध्यान च रखने वाली है जी आप स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला की लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है। सो ये की आप टाइम का इंटरवल लेंदे ही नहीं है। टाइम का इंटरवल मतलब आप ये नहीं कह रहे कि पहले 5 सैकेंड च स्पीड कितनी है ਜਾਂ पहले 2 सैकेंड स्पीड कितनी है। आप टाइम की गल ही नहीं करते पे आप तो यह कहते पे कि जस्ट इतने कितनी ही इतने कितनी ही इतने कितनी एक पर्टिकुलर मूवमेंट से कितनी ही। सो ये टाइम का रोल तो है ही नहीं है। सो इन्हों आप कितना लिखते हैं इन्हों आप लिखते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का की मतलब है कि अपना टाइम इंटरवल इतने नहीं हैगा। जो इतने आप सारे कितने देखते हैं टाइम इंटरवल ये भी है इहदे भी है तो इहदे भी है बट ये टाइम इंटरवल कितने नहीं है। सो आप लिखते हैं सिंपली डिसप्लेसमेंट डी एस लिख देंगे टाइम आप डी टी लिख दें। सो इतने की डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 मतलब कि टाइम का इंटरवल इतने बिल्कुल निगलीजिबल है क्योंकि आप टाइम का इंटरवल नहीं लैके चलते पे। सो ये सब सी टाइप्स ऑफ स्पीड बारे आस आ के तुम समझ गए होवोगे चंगी तरह। हुण आप नैक्सट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सो टाइप्स ऑफ स्पीड तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी उन्ना ही डिफरेंस है जिन्ना नॉर्मली स्पीड तो वेलोसिटी डिफरेंस है। सो इन्होंने आप कंप्लीटली चंगी तरह समझांगे की है। सो टाइप स्पीड तो वेलोसिटी कितना डिफरेंस है। स्पीड में क्या वा डिस्टेंस तो वेलोसिटी की होंगे वा डिसप्लेसमेंट। सो सेम ही चीज़ा इतने हैं। सो आप इतने की करेंगे टाइप्स सेम ही है जितने यूनीफॉर्म स्पीड ही की आनी है यूनीफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनीफॉर्म स्पीड आप समझा ही कि वा वैन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन्हों आप बोलते हैं यूनीफॉर्म स्पीड। तो यूनीफॉर्म वेलोसिटी की होनी फिर वैन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिसप्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो उन्होंने आप बोल दें यूनीफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल्स या रैसट चीज़ा जी वो सेम ही रहनगियाँ। नॉन यूनीफॉर्म स्पीड के आना वा अपने को इतने की वैन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो की ही नॉन यूनीफॉर्म स्पीड ही। सो नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी गए ना वैन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिसप्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
दैन की बन जाता नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी। सो इस तरह एवरेज स्पीड में आप की किया कि ऑब्जैक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया तो उस डिस्टेंस को कवर करने लिए कितना टाइम लाया। तो इतने क्या आजू फिर अपने को टोटल डिसप्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कि ऑब्जैक्ट ने टोटल डिसप्लेसमेंट कितनी कवर की तो उस डिसप्लेसमेंट को कवर करने लिए कितना टाइम लाया। लास्ट की ही इंस्टंटेनियस स्पीड ही। सो इंस्टंटेनियस का मीनिंग की ही कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट उसकी स्पीड किन्नी ही वध घट प्रीवियस नालों या पहला नालों कोई मैटर नहीं करता। सो इस तरह इतने क्या होता इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। सो कंसैप्ट सेम ही है। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी जो आप डी एस को डिस्टेंस रीड करते पे, हम इतने आप डी एस को रीड करांगे डिसप्लेसमेंट रीड करांगे, बाकी जो रैसट ऑफ द थिंग्स की है सेम ही रहने। सो ये सब सी स्पीड तो वेलोसिटी बारे जिन्ना मैं कर लिया। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों दी टाइप्स की है सब तुम कर चुके हो। हुण आप सिर्फ थोड़िया जी वो वाली चीज़ां डिस्कस कर लगे हैं जिहड़ियां एग्जाम्स दे विच पुछिया जांदियां वा जां समटाइम्स प्रैक्टिकल दे विच ड्यूरिंग वाइवा भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो सारिਆਂ ਨੂੰ फर्स्ट आ कि आप स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया है कि जी स्पीड आ वो की होंदी आ जां ते जीरो हो सकती है जां पॉजिटिव हो सकती है, नैगेटिव नहीं होंदी। सो ਇਹਦਾ रीज़न वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ भी दस चुका नैगेटिव क्यों नहीं होंदी ਜਾਂ जीरो कदों होंदी आ। पॉजिटिव तो क्लीयर है कि जो ऑब्जैक्ट मूव करूगा तो वो स्पीड कोई ना कोई आऊगी। ठीक है, नैगेटिव क्यों नहीं होंदी ही क्योंकि स्पीड कितने डिपेंड करती है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस जोड़ा वा वो की है हमेशा पॉजिटिव होंदा। फिर जो डिस्टेंस नहीं कभी नैगेटिव हो सकता फिर स्पीड भी की है कभी नैगेटिव नहीं होंदी। जीरो का की रीज़न ही कि जो ऑब्जैक्ट ਜਾਂ ਵਾਹੀਕਲ की ਰੈਸਟ पोजीशन ਤੇ ਆ ਤੇ ऑब्जैक्ट ਕੀ मूव ही नहीं करता ਪਿਆ। सो जो मूव ही नहीं करूगा तो उसकी स्पीड कितों होगी। सो ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है कि उस पोजीशन के उपर वो स्पीड की है जीरो आ। ठीक है, नैक्सट इसे के कोरसपोंड आप वेलोसिटी पढ़िया है कि वेलोसिटी की होंदा जी वेलोसिटी किसी ऑब्जैक्ट की हो सकती है नैगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है। सो हुण इत्थे नैगेटिव किद्दां होंदी आ, चलो ये तो आपको पता है क्योंकि वेलोसिटी कितने डिपेंड करती है डिसप्लेसमेंट पर डिपेंड करती। सो जो डिसप्लेसमेंट नैगेटिव हो सकती है वेलोसिटी भी नैगेटिव हो सकती है। पर तुसीं सोचा कभी कि किवें हुंदी है। सो ये एक सिंपल जी एग्जाम्पल लैंदे आ। मान लो कि ग्राउंड तो किसी परसन ने की किया एक बॉल नूं अपवर्ड नूं थ्रो किया। ठीक है, सो बॉल की होगा जिन्होंने इन्हें थ्रो किया पहला कि अप डायरैक्शन च आऊगी दैन आपको पता उन्हें फिर क्या डाउनवर्ड ग्राउंड में ही आना। सो हुण इस केस के आप दोनों केसिस वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं लै सकते। क्यों नहीं लै सकते क्योंकि आपको पता वेलोसिटी की डायरैक्शन पर डिपेंड करती है। जे मैं अपवर्ड डायरैक्शन पॉजिटिव लूँगा तो आ डायरैक्शन की तो ऑपोजिट आ, मतलब पॉजिटिव का ऑपोजिट की नैगेटिव होंगे। सो ये मतलब आ वाली वेलोसिटी क्या नैगेटिव होगी। तो जे मैं आ वेलोसिटी नैगेटिव मान के चलूँगा अपर वाली दैन फिर डाउनवर्ड वाली तो की ऑपोजिट पॉजिटिव होगी। सो इस तरह की डायरैक्शन के होने करके क्या वेलोसिटी नैगेटिव तो पॉजिटिव बनती है। जां होर कह लीए कि मैं अपने घर तो बाजार गया मैं जिन्होंने पॉजिटिव लैके चलदा तो बाजार तो फिर वापस घर आया तो उन्होंने मैं क्या नैगेटिव वेलोसिटी लैके चलूँ दोबारा पॉजिटिव नहीं लैके चल सकता क्योंकि डायरैक्शन की एक दूजे के ऑपोजिट है। सो इतने क्या फिर वेलोसिटीज भी एक दूजे के ऑपोजिट होंदियां। सो ये हो गया पॉजिटिव तो नैगेटिव। हुण की जी वेलोसिटी जीरो आ वो सेम कंसैप्ट है जो स्पीड का वा कि मतलब कि जे कोई ऑब्जैक्ट रेस्ट है तो ना ही वेलोसिटी जीरो आ। मूविंग ऑब्जैक्ट की कभी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। हाँ, मूविंग ऑब्जैक्ट की वेलोसिटी भी जीरो हो सकती किहड़े केस दे विच इहदी एग्जाम्पल ले लैंदे। मान लो कि एक सर्कुलर मोशन आ। ठीक है, मान लो कि कोई ऑब्जैक्ट कंटीन्यूसली इस सर्कल च की है घूमी जा रहा। सो मान लो कि जिन्हें इत्थों स्टार्ट किया हो घूमना तो वह एक चक्कर ला के कंप्लीट दोबारा इत्थे आके खलो जे दैन इस केस च की है वो वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि ऑब्जैक्ट भावें मूव किया बट फिर भी वेलोसिटी जीरो क्यों आ क्योंकि वेलोसिटी के बराबर ही अपने को डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम दे। सो आप डिसप्लेसमेंट में पढ़िया ही कि जो ऑब्जैक्ट जितों मूव करना स्टार्ट करता जे उसकी फाइनल पोजीशन भी सेम हो जाए मतलब कि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाए दैन उस केस में की होंदा वा उसकी डिसप्लेसमेंट जीरो होंदी है। तो जो डिसप्लेसमेंट जीरो होगी तो आपको पता वा कि जीरो ओवर समथिंग जो मर्जी हो आंसर की होंदा अपने को जीरो होंदा। सो इस केस के विच वेलोसिटी की है जीरो हो जाती है कि जे ऑब्जैक्ट जितों मूव करना स्टार्ट किया जिवें कि मैं अपने घर चों निकलिया मैं बाहर काम किए पहला मैं बाजार गया बाजार तो बाद होर किते चले गया फिर घूम घाम के फिर मैं कि वापस घर आ गया। सो सारी जो जर्नी की गल करा तो मेरी वेलोसिटी की होगी जीरो होगी क्योंकि मेरा इनिशियल तो फाइनल पॉइंट की ही सेम ही। ठीक है, सो जीरो वाला कंसैप्ट इत्थे गया वेलोसिटी दो तरीके एक्सप्लेन हो सकता जां तो ऑब्जैक्ट की रैस्ट से होवे तो जां फिर ऑब्जैक्ट की इनिशियल तो फाइनल पोजीशन की सेम होवे। जो कि स्पीड में एक कंसैप्ट आ जो ऑब्जैक्ट की अपना रैस्ट से होंदा। सो ये सब ही स्पीड तो वेलोसिटी के जोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ।
ਸੋ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਆ, ਬਾਈਕ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵਾ ਆ ਜਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਬਾਈਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ 20 ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ 20 ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ 20 ਦਾ 20 ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੱਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।